पंच महायज्ञ या पांच महायज्ञ ये क्या होते हैं, इनका प्रावधान कहाँ है। असल में वैदिक ग्रंथ जो हैं, जैसे वेद या उनके अन्य ग्रंथ, उनमें हमें 5 प्रकार के यज्ञों का उल्लेख मिलता है। तो आइए देखते हैं हम यज्ञ होता क्या है, ये कितने हैं और इनका उल्लेख कहाँ कहाँ मिलता है। आपने पौराणिक कथाओं में या धार्मिक धारावाहिकों जैसे रामायण, महाभारत या प्राचीन वैदिक ग्रंथों में विभिन्न प्रकार के यज्ञों के बारे में सुना होगा। आइए जानते हैं यज्ञ होता क्या है, इस शब्द का अर्थ क्या है और कितने प्रकार के यज्ञों का उल्लेख है। सबसे पहले देखते हैं यज्ञ शब्द का अर्थ क्या है। यज्ञ युज धातु से बना है, जिसके 3 अर्थ निकलते हैं। देव पूजा, संगतिकरण और दान है। देव पूजा में जैसे कि विभिन्न देवताओं की स्तुति, उनके संदर्भ में मंत्रों का जाप और होत्र या होम करना। संगतिकरण अर्थात देश धर्म की रक्षा करने वाले महापुरुषों की स्तुति एवं विश्व कल्याण के लिए भ्रमण करने वाले महंतों और विद्वानों की स्तुति। और दान अर्थात देव स्तुति हेतु श्रद्धापूर्वक त्याग या अर्पण करना है। अलग अलग जगहों पर यज्ञ शब्द का अलग अलग अर्थ निकलता है या बताया गया है। प्रारंभ से ही यज्ञ नहीं थे। यज्ञों का प्रादुर्भाव समाज में सिंधु घाटी सभ्यता के बाद या ये कहें कि आर्यों के माध्यम से आया। यज्ञों का प्रादुर्भाव कैसे हुआ, इस सवाल के जवाब में हम देखते हैं कि वैदिक ऋषि प्रकृति से जुड़े हुए थे और प्रकृति में धारित होने वाली विशेष व रहस्यमय घटनाएं जैसे बादल का गरजना, बिजली का चमकना, वर्षा का होना, सूर्य और चांद का उदय और अस्त होना, तारों का टिमटिमाना, मौसम का परिवर्तन, ऐसी कई प्राकृतिक वैज्ञानिक घटनाओं को देखा। लेकिन इन घटनाओं के विषय में इनके पुख्ता सबूत या ये कहें कि वैज्ञानिक जानकारी नहीं थी। इन्हीं घटनाओं पर चिंतन किया और अलग अलग घटनाओं के लिए अलग अलग देवताओं की कल्पना की गई तथा उनसे जुड़ने की युक्ति तैयार हुई। धरती, आकाश व अंतरिक्ष के अलग अलग देवता बने, जिनकी संख्या ऋग्वेद में 33 बताई गई है। इनकी स्तुति के लिए यज्ञ जैसे अनुष्ठान प्रकाश में आए। ब्रह्मांड में कार्यरत प्रकृति की अनंत शक्तियों में परस्पर समन्वय व सामंजस्य के लिए यज्ञ का प्रादुर्भाव हुआ। आगे चलकर यज्ञ और उसके प्रकार में वृद्धि हुई और अलग अलग विषयों का जुड़ना है। मुख्यतः इनकी संख्या 5 है, जिन्हें पंच महायज्ञ कहा जाता है। पंच महायज्ञों के विषय में शतपथ ब्राह्मण में उल्लेख मिलता है, जो इस प्रकार है। भूत यज्ञ, जीवों को अन्नदान हेतु। मनुष्य यज्ञ, अतिथि सत्कार। पितृ यज्ञ, पितरों का तर्पण। देव यज्ञ, कष्ट आदि के द्वारा अग्नि में आहुतियाँ। और ब्रह्मा यज्ञ, वेद का अध्ययन एवं अध्यापन। हम बारी बारी से एक एक यज्ञ को देखते हैं। प्रथम है ब्रह्मा यज्ञ। ब्रह्मा अर्थात ईश्वर एवं वेद, ईश्वर की उपासना तथा वेद का स्वाध्याय या अध्ययन ही ब्रह्मा यज्ञ है। प्रतिदिन वेद का स्वाध्याय अर्थात स्वयं के द्वारा अध्ययन करना या करने वालों को लोक में त्रिगुण या 3 गुना फल मिलता है, ऐसा ही मान्यता है। ब्रह्मचर्य पूर्वक रहकर पिता और गुरुजनों की सेवा तथा उनकी आज्ञाओं का पालन करना और गुरुजनों से निष्ठापूर्वक वेद आदि की शिक्षा प्राप्त करना भी ब्रह्मा यज्ञ का अंग है। अगला है देव यज्ञ। इसे अग्निहोत्र या हवन कहा जाता है। शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है कि अग्नि में स्वाहा शब्द के साथ हवि या समिधा डालना ही देव यज्ञ है। सूर्य, अग्नि, प्रजापति, सोम, वनस्पति, इंद्र, गो, पृथ्वी आदि इसके उदाहरण हैं। इस यज्ञ का उद्देश्य देवताओं को प्रसन्न करना है और उनकी प्रसन्नता से मंगलमयी अभिष्टों को प्राप्त करना है। अगला है पितृयज्ञ। जीवित माता पिता, ऋषि मुनि, बुजुर्ग, इन पितरों की तन मन धन से सेवा करना ही पितृयज्ञ है। इसके 2 भेद हैं, तर्पण और श्राद्ध। तर्पण उसे कहते हैं जिस कर्म से विद्वानों, देव, माता पिता, आचार्य आदि ऋषि और पितरों को सुखी कहते हैं। उसी प्रकार उन लोगों की श्रद्धा से सेवा करना ही श्राद्ध है। ये दोनों जीवितों के साथ साथ ही संभव है, मृतकों के साथ घटित नहीं होते। जीवितों के प्रति ही श्राद्ध और तर्पण करने का आदेश वेदों ने दिया है। पितृयज्ञ एक महान कर्तव्य है। उनका निर्वाह करके जीवन में अग्रसर होते जाना ही इस यज्ञ का उद्देश्य है। अगला है भूत यज्ञ।
बलिवेश्य देव यज्ञ अर्थात घर में जो भी अन्न बनाया गया हो उसमें लवण आदि तथा क्षार युक्त छोड़कर धृत मिष्टान से बलिवेश्य यज्ञ करे, अर्थात उसका प्रथम भाग, किसका, भोजन का प्रथम भाग अग्नि को समर्पित करे। यही भूत यज्ञ है। अथर्ववेद में के विषय में कहा गया है कि हे परमेश्वर, आपकी आज्ञा से नित्य प्रति बलिवेश्य कर्म करते रहें तथा किसी भी प्राणी को पीड़ा न पहुँचाए, किंतु सबको अपना मित्र और अपने को सबका मित्र समझकर उपकार करते रहें। शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है कि प्रतिदिन भूतों के लिए बलि दे। भूत यज्ञ या बलि हरण के संबंध में प्राचीन ग्रंथों में अनेक तरह के विधि विधान निर्दिष्ट है। आश्वलायन ग्रह सूत्र में लिखा है, देव यज्ञ से संबंधित देवताओं, जलों, जड़ी बूटियों, वृक्षों, देवताओं तथा उनके अनुचरों, विश्व देवों, सभी प्राणियों तथा राक्षसों को भूत यज्ञ में बलि दी जाती है। अगला और अंतिम यज्ञ है मनुष्य यज्ञ। इसे अतिथि यज्ञ भी कहते हैं। अतिथि सत्कार ही मनुष्य का यज्ञ नृत्य या अतिथि यज्ञ है। वेदों और वैदिक ग्रंथों में अतिथि सत्कार की कर्तव्यता पर बड़ा ही बल दिया गया है। ऋग्वेद में अग्निदेव को घर का अतिथि बनाकर या मानकर कहा गया है कि तुम उसके रक्षक एवं मित्र बनो जो तुम्हें विधिवत निष्ठापूर्वक आतिथ्य देता है। इसी प्रकार तैत्तिरीय संहिता में निर्देश दिया गया है में अतिथि का पदार्पण होता है तो उसे आतिथ्य दिया जाता है। तैत्तिरीय उपनिषद में समावर्तन संस्कार के समय, जब 16 संस्कार होते हैं उसमें जो समावर्तन संस्कार है, समावर्तन संस्कार के समय गुरु शिष्य से अतिथि सत्कार करो अर्थात अतिथि देवो भव का उपदेश देता है। शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है कि मनुष्य को कम से कम जल से तृप्त करे, अर्थात अगर अतिथि आता है और घर में कुछ नहीं होता है तो उसे कम से कम जल का पान तो करवाना ही चाहिए, और यदि आपकी स्थिति अच्छी हो तो उसे भोजन करवाना चाहिए। इससे मनुष्य यज्ञ होता है, इसे ही मनुष्य यज्ञ कहते हैं। इस प्रकार मनुष्य यज्ञ कर्तव्य की उदात्त भावना और सर्वभूत दया का प्रेरणा स्रोत है। घर पर आए अतिथि का उदारतापूर्वक आदर सम्मान करना और इनकी यथाशक्ति सहायता करना गृहस्थ आश्रम का मुख्य कर्तव्य है। यह पांच महायज्ञ है जिन्हें हम पंच महायज्ञ कहते हैं। जीवन में नैतिकता, सदाचार और सद्व्यवहार के लिए पंच महायज्ञों का विचार किया गया है। यह 5 वैदिक महायज्ञ हैं जिन्हें पंच महायज्ञ कहा जाता है, जिनका आधार वेद और वैदिक ग्रंथ है। ऐसी ही और जानकारी के लिए वीडियो को लाइक एवं शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।